2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। नमस्कार दोस्तों, 28 दिसंबर साल 2013 दिल्ली में उस दिन कड़ाके की सर्दी थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में फिर भी हजारों लोग जमा थे। उनके हाथ में झाड़ू और तिरंगा भी था। थोड़ी देर बाद एक आम सा दिखने वाला आदमी मंच पर आता है जो ब्लू कलर की साधारण सी जर्सी पहने था। सिर पर एक सफ़ेद टोपी थी। टोपी की एक साइड लिखा था मैं हूँ आम आदमी और दूसरी साइड लिखा था मुझे चाहिए स्वराज। क्या ऐतिहासिक दिन था। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला ये आम सा दिखने वाला आदमी नाम था अरविंद केजरीवाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। लोगों को आशा थी कि अब राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन 28 दिसंबर 2013 से आरंभ हुआ नाटक अभी तक जारी है। क्योंकि 28 दिसंबर 2013 को शपथ लेने वाले केजरीवाल ने अचानक 49 दिन बाद वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी साल 2014 दिल्ली में ये कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि दोस्तों मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं यहाँ कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं जन लोकपाल बिल के लिए आया हूँ। आज लोकपाल बिल गिर गया और हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नौछावर करने के लिए तैयार है। मैं इस बिल के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। उस समय अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नई नई अस्तित्व में आई थी। कार्यकर्ता उनकी इस घोषणा से उत्साहित थे। उन्हें भरोसा था कि वो दोबारा चुनाव में जाएंगे, जीत दर्ज करेंगे और लोकपाल बिल लेकर आएंगे। हुआ भी। अब तक 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लोकपाल बिल तो आया नहीं। अरविंद केजरीवाल कुल 3 बार और 2 बार मजबूत बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर बन गए। 15 सितंबर 2024 यानी कि परसों एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की तिथि की घोषणा भी कर डाली। कल केजरीवाल अपने पद से त्याग पत्र भी देंगे और सवाल बन रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति की नौटंकी का अगला पड़ाव क्या होगा। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। यानी इनकी इस घोषणा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। एक तो त्याग पत्र का ऐलान इस वक्त क्यों, इसका हरियाणा चुनाव से कितना कनेक्शन है, कितना नहीं है। दूसरा, क्या केजरीवाल अपने 2014 के इस्तीफे की तरह इस बार फिर ईमानदार, नेक और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित करना चाह रहे हैं। देखा जाए तो केजरीवाल के हर एक फैसले में नौटंकी होती है। ऐसी नौटंकी जिसे एक साइड से देखे तो आदर्शवाद झलकता है और दूसरी साइड में उसके पीछे एक रणनीति होती है। केजरीवाल को समझना है तो फिर से थोड़ा सा पीछे चलिए। साल 2011 से लेकर 2013 तक केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार का झोला उठाकर घूमते थे। कांग्रेस पर खूब आरोप लगाए, बीजेपी के नेताओं पर खूब आरोप लगाए। फिर साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसने अपने बच्चों की कसम तक खाई कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। किंतु 28 दिसंबर 2013 को वो कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जब उनकी राजनीति पर सवाल खड़े हुए तो 49 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया, ये दिखाते हुए कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूँ और मैं साधारण व्यक्ति हूँ। अब केजरीवाल जिस समय गिरफ्तार हुए थे, इस्तीफा तब भी दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो भी नेता गिरफ्तार ऐसे केस में हुए उन्होंने इस्तीफे दिए। लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देने का कारण थोड़ा सा अलग है। पहले तो वो स्वयं को सिद्धांतवादी नेता फिट करने की तलाश में है। इस बार आरोप भ्रष्टाचार के हैं तो खुद को ईमानदार भी दिखाना चाहते हैं। किंतु इसमें एक चीज़ छिपी हुई है, क्योंकि अगर इस्तीफे के इस कार्यक्रम से अलग सुप्रीम कोर्ट की वो शर्तें देखी जाए जिनसे इसे जमानत मिली है तो सारा मामला समझ आ जाएगा। यानी आबकारी नीति में घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन उन पर कई शर्तें लागू है। शर्तों के अनुसार केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वो अदालत में विचाराधीन अपने मामले को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना आवश्यक ना हो और दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेने के लिए ये जरूरी ना हो। इसके अलावा
वो मामले में अपनी भूमिका के संबंध में सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो ना तो किसी गवाह से बात करेंगे और न ही मामले से जुड़ी किसी आधिकारिक फाइल तक पहुंच बनाएंगे। अब आप समझिए, केजरीवाल अपने मन से इस्तीफा नहीं देना जा रहे हैं, बल्कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। इस कारण केजरीवाल इन शर्तों को ना बताकर दूसरा ही कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं और हरियाणा चुनाव में अपनी ईमानदारी और फ्री फ्री का ढोल बजाकर वोट भी प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर दबाव बढ़ाया जा सके। तीसरा, केजरीवाल अपनी जेल गाथा के किस्से सुनाकर सहानुभूति के बदले वोट चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी जेल से बाहर आकर जमानत पर कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया था। अब ये सब देखकर लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब उतनी एनर्जी नहीं थी जितनी पहले थी। पार्टी में अब कई लोग शामिल हो गए हैं जो अपने लिए अलग अलग तरह के फायदे देखते हैं। राज्यसभा में मेंबर बनाने के लिए बाहर के लोग लाए गए, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी गई। अब कार्यकर्ता वहाँ नहीं रहे जो शुरुआती दौर में थे। इसमें दूसरा, कुमार विश्वास से लेकर बहुत सारे पॉपुलर लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले आंदोलन के पीछे जो एक पूरी कोर कमेटी थी जिसके सदस्य थे, वो भी एक एक करके जा चुके हैं। भ्रष्टाचार मिटाने वाली पार्टी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेता करप्शन में ही जेल में है या जमानत पर बाहर हैं। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। केजरीवाल के इस फैसले को कोई क्रांतिकारी कदम बता रहा है तो कोई नाटक। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि वो ईमानदार है। ये फैसला हालांकि लोकसभा चुनाव में जनता ने सुना था, लेकिन केजरीवाल फिर से एक बार इस अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहते हैं। आज से कुछ महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल जिस कारण अपील कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उनके पक्ष में वोट देना, और अगर आपको लगता है कि केजरीवाल गुनहगार है तो उसे वोट मत देना। अब फैसला जनता को करना है। आपका क्या सोचना है, केजरीवाल ईमानदार है या केजरीवाल गुनहगार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।